हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था गति का द्वितीय नियम। ठीक, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ उसके उदाहरण हम पढ़ेंगे। सामने आप देख रहे हैं कि एक क्रिकेटर एक गेंद को कैच कर रहा है। और वो गेंद को कैच कर रहा है तो वो अपनी बाजुओं को पीछे की ओर ले जा रहा है। तो ऐसा क्यों? आप लोग सभी बच्चे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो फील्डर होता है, जब कोई गेंद आती है तो उसको कैच करते वक्त अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा क्यों करता है? तो इसका कारण क्या है कि जो बॉल तेजी से आ रही है तो उसमें क्योंकि बेटा वेग ज़्यादा होता है, जिस कारण उसमें संवेग की मात्रा क्या होगी? अधिक होती है। इस वजह से बॉल में काफ़ी बल होता है। अब अगर वो पीछे की ओर अपना हाथ नहीं खींचेगा तो क्या होगा? अब क्योंकि बॉल में ज़्यादा बल रहता है और वो अचानक से अगर बॉल पकड़ लेगा तो उसके हाथ में चोट लग सकती है। इसीलिए चोट ना लगे इस वजह से वो क्या करता है? बॉल का समय बढ़ाता है। समय बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? जिस गति से आती है वो पीछे पीछे अपना हाथ खींचने लगता है। इस प्रकार वो गेंद के वेग को, जो बॉल का जो वेग होता है, उसको शून्य करने में अधिक समय लगाता है, जिससे गेंद में संवेग परिवर्तन की जो दर है वो कम हो जाती है और इससे चोट जो है कम लगती है। यह आपका देखिए गति के द्वितीय नियम का दूसरा उदाहरण। आप लोगों ने लॉन्ग जंप देखी होगी या ऊंची कूद जिसे हिंदी में कहें, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी जब कूदते हैं तो वहाँ मिट्टी जो है, मिट्टी रहती है। ठीक है, मिट्टी को थोड़ा खुदाई कर दी जाती है या गड्ढा रहता है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि जो ऊंची कूद करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो पहले दौड़ कर आते हैं और जब वो कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तो वो अगर मान लीजिए वहाँ मिट्टी जो है एकदम प्लेन रहेगी, ठीक है, या वहाँ गड्ढा नहीं लगाया जाएगा या बालू नहीं रखा जाएगा, तो खिलाड़ी को चोट लग सकती है अचानक गिरने से, क्योंकि खिलाड़ी में वेग अधिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा? जब वो उस बालू पर या कुशन पर, गद्दे पर कूदेगा तो उससे क्या होगा? जो वेग है वो शून्य होने लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पर बल कम लगेगा फिर। ठीक, तो इस वजह से ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। फिर है बच्चों आपका गति का तृतीय नियम। ये तो थे आपके गति के द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण। अब तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है बेटा? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदा समान और लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। मतलब अगर हम बात करें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मान लीजिए जैसे आप क्लास में हैं, आपने एक बच्चे को चांटा मारा तो अचानक से वो बच्चा भी आपको चांटा मारेगा। ठीक है, तो उसका एक एक्शन और रिएक्शन है। आपने एक्शन किया और वहाँ आपके दोस्त ने रिएक्शन दे दिया तुरंत। ठीक, तो इसका कुछ उदाहरण देखिए। जैसे अब ये आदमी नाव से किनारे की ओर बढ़ रहा है, तो ये आगे की तरफ जब कूदता है, कूदने के लिए क्या करता है? नाव को पीछे की ओर धकेलता है। यानी जो बल है, जब वो पीछे की ओर बल लगाएगा तभी वो आगे की ओर कूद पाएगा। अब देखिए ये बंदूक, आपको बंदूक दिख रही है। जब बंदूक से गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है।
ये स्टार्टिंग में बिफोर फायरिंग, मतलब जो स्टार्टिंग में इस तरह से बंदूक है, जब चलाते हैं गोली तो ये पीछे की ओर धकेल जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। ठीक है, तो यानी यहाँ आगे की ओर जब बल लग रहा है तो पीछे की ओर भी बल लगेगा। फिर इसी तरह रॉकेट, बेटा देखिए ये रॉकेट है और ये नीचे हॉट गैस है, गरम गैस। ठीक, एक्शन क्या है, गैस इज पुश डाउनवर्ड आउट ऑफ द रॉकेट, मतलब कि जो गैस है वो नीचे की तरफ आ रही है और इस रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का दे रही है। तो ये भी आपका गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक, गति का तृतीय नियम का एक और एग्जाम्पल है बेटा, ये जो स्विमर है, यानी जो स्विमिंग करता हुआ ये आदमी आपको दिख रहा है तैरता हुआ, तो यहाँ पर भी क्या है, आदमी क्या करता है, पीछे की ओर बल लगाता है, एक्शन करता है। ठीक है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है, वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और पानी क्या करता है, इस आदमी को आगे की ओर धकेलेगा। ठीक, तो ये था आपका तीसरा गति का तृतीय नियम का उदाहरण। तो यहाँ पर आपके तीनों गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम खत्म होते हैं। कल हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।